नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। गोपाल सती के अवैध कॉम्प्लेक्स को किया सील। मसूरी में जीएसटी पंजीकरण विशेष शिविर का आयोजन। व्यापार संघ के सहयोग से शिविर का हुआ आयोजन। जीएसटी के पंजीकरण करवाने का किया आह्वान। हल में सेवा सप्ताह के रूप में मन रहा पीएम का जन्मदिन। विधायक ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मनाया जन्मदिन। सेवा सप्ताह के तहत लगाया गया फलदार पौधा। महाराजा अग्रसेन की जयंती आज। मसूरी के महाराजा अग्रसेन पार्क में मनाई गई जयंती। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। और ऋषिकेश में सरकारी डॉक्टर प्राइवेट डायग्नोसिस्ट सेंटर चलाते पकड़ा गया। एसडीएम ने अचानक की छापेमारी। डायग्नोसिस्ट सेंटर को किया गया सील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर धामी बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई गतिमान है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सोनिका और उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऋषिकेश के सहायक अभियंता पीपी सिंह ने प्राधिकरण की टीम के साथ ऋषिकेश के काले की ढाल में गोपाल सती के अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माण को सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश सोंधी वेद पाठी मार्ग ऋषिकेश के अवैध निर्माण को भी सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि सील न करने को लेकर स्थानीय मंत्री द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। वहीं सहायक अभियंता पीपी सिंह ने कहा है कि अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं है। शहर में अवैध निर्माण न हो, इस पर प्राधिकरण की टीम सख्त निगरानी रख रही है। प्राधिकरण की टीम समय समय पर निरीक्षण कर रही है, जिससे कि दोबारा अवैध निर्माण न हो सके। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी है। गोपाल सती के अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। वहीं प्राधिकरण की टीम सख्ती से निगरानी कर रही है। पूरे शहर में ये निगरानी की जा रही है कि कहीं भी अवैध निर्माण दोबारा से न हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर धामी का बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष सोनिका और उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऋषिकेश के सहायक अभियंता पीपी सिंह ने प्राधिकरण की टीम के साथ ऋषिकेश के काले की ढाल में गोपाल सती के अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माण को सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश सोधी वेद पाठी मार्ग ऋषिकेश के अवैध निर्माण को भी सील कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी अवैध निर्माण को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? हाँ दिव्या, कहे तो लगातार मुख्य जब से ये कहे तो अंकिता वाला जब से ये मामला उठा हत्याकांड वाला हो, उसके बाद सीएम ने लगातार आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध निर्माण है जो मानकों के अनुसार नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही हम देख रहे थे आज ऋषिकेश में जो वहां के सहायक अभियंता पीपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने वहां पर आज दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। सबसे बड़ी बात है जो वीसी है यहाँ की जो सोनिका, जो यहाँ पर जिनका पर डीएम का चार्ज, डीएम भी है यहाँ पर, जिलाधिकारी भी है यहाँ पर, उनके निर्देश पर आज उप जिलाधिकारी ने आज यहाँ ये कार्रवाई कराई है। और कहे तो सबसे बड़ी बात है कि जो गोपाल सती है वो कहे तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी है, उसका भी यहाँ सील कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि किसी भी रूप में चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसके अवैध निर्माण सील किए जाए। और हम देख रहे थे जब इस प्रकार के निर्माण सील हो रहे हैं, और पिछले भी हम देख रहे थे एमडीडी की कार्रवाई है, तो जो वही किसी जो यहाँ के कहे तो जो मंत्री है, चाहे स्थानीय मंत्री है, वो भी है,
वो भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास जरूर करते हैं, उनके कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है कि नहीं इसको नहीं किया जाए बल्कि। और जबकि वे कहें तो जब से भैया वीसी का चार्ज यहाँ पर वीसी का चार्ज संभाला है या बीएम सोनिका ने यहाँ पर तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के अवैध बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी ऊपरी दबाव हो। तो उसी चीज को हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों की बिल्डिंगें भी सील कर दी गई हैं जिनके लिए लगातार ऊपरी स्तर से दबाव बन रहा था। कमल जी, स्थानीय मंत्री द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि भवन को सील न करें, इसके बावजूद भी सीएम की तरफ से ये निर्देश है, उसको लेकर सख्त कदम उठाते हुए उपाध्यक्ष सोनिका के आदेश पर जो भवन है उसको सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो मंत्री हो चाहे नेता, किसी भी तरीके का अवैध निर्माण जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कहें तो दिव्या, मैंने आपको बताया है जब जो यहाँ की जिलाधिकारी है सोनिका जो लगातार कहते हैं कि ईमानदार वाली उनकी छवि है और ईमानदारी से लगातार पहले कितने विभागों में लगातार उन्हें ईमानदारी से काम किया और एक ईमानदारी वाली उनकी छवि है। और उनको यहाँ मुख्यमंत्री ने एमबीडीए का वीसी का चार्ज भी दिया हुआ है और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है मैं देख रहा हूँ लगातार इस प्रकार की अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। साथ ही उनका स्पष्ट कहना है, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और किसी भी प्रकार का ऊपरी दबाव हो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वही हम देख रहे हैं जो जिस तरीके से ढंग से जो बनाए गए हैं, जिनका कोई मानचित्र पास नहीं है, जो एमडीडीए से पास नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और वही हम देख रहे हैं कि गोपाल सती जो ऋषिकेश के एक नहीं उनके सैकड़ों वहां पर अवैध निर्माण चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव से ये उनके जो अवैध निर्माण है उनको कोई सील नहीं किया जाता। लेकिन इस बार जो जहाँ की जिलाधिकारी है सोनिका, उनके आदेश पर जिनका वीसी का चार्ज दिया मिलेगा, आज उनका भी अवैध निर्माण सील कर दिया गया। जी कमल जी, ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद आए दिन ये खबरें आती रहती है, अवैध निर्माण की खबरें आती रहती है, कमी कहाँ रह जाती है? दिव्या, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि जब ऊपरी स्तर के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऐसे अवैध निर्माण होते हैं जिसपे विभाग जो कार्रवाई करने जाता है तो ऊपरी दबाव से कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। तो वही हम देख रहे हैं कि लगातार ये हुआ कि विभाग कार्रवाई करना चाहता है ऐसे लोग, लेकिन जब ऊपरी दबाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं क्योंकि ऊपरी दबाव इतना बड़ा होता है। लेकिन जब से यहाँ में ईमानदार छवि है यहाँ के जिलाधिकारी सोनिका की और उनके पास वीसी का चार्ज भी है, वो वीसी एमडीडीए भी है, और जब से उन्होंने चार्ज संभाला उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी कुर्सी रहे न रहे पर मैं गलत काम कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हम देखने को मिल रहा भले कितना ऊपरी दबाव लगातार वहां पर पड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माणों को उनके निर्देश पर सील किया जा रहा है। जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में सचिव आपदा रणजीत सिन्हा ने जनपद भ्रमण के दौरान नैनी झील के संपूर्ण क्षेत्र बलिया नाला पाइंस के पास भवाली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर विगत माह आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया है। वहीं मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल संस्थान और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हो रहे भूधसाव, भूकटाव और सीवरेज के संबंध में गहनता से विचार विमर्श करते हुए क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को संपूर्ण क्षेत्र का परीक्षण के उपरांत प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आपदा के तहत जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों का प्रस्ताव यथाशीघ्र बनाते हुए आपदा मुख्यालय देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें। और राज्य कर विभाग मसूरी ने व्यापार संघ के सहयोग से जीएसटी पंजीकरण विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया है और जीएसटी पंजीकरण की जानकारी ली है और पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित राज्य कर विभाग जीएसटी पंजीकरण शिविर में सहायक आयुक्त कृष्णकांत पांडे ने व्यापारियों को बताया है कि राज्य जीएसटी व्यापारियों के हित में है और इससे आने वाले समय में व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि ये शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने और पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस शिविर के उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना है और जिससे उनका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सके। बैठक हो रही है
और इस बैठक का महत्वपूर्ण कारण ये है कि व्यापारियों को बताएं कि जीएसटी का पालन करने से और जीएसटी में पंजीकरण कराने से व्यापारियों को क्या फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि मसूरी का हर एक व्यापारी सच्चा व्यापारी है और जो जीएसटी की परिधि में आएगा वो अपना पंजीकरण अवश्य कराएगा और जीएसटी की सुविधाओं का लाभ उठाएगा। आज स्टेट टैक्स हम लोगों ने स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और डिपार्टमेंट इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, जिससे कि हमारे एसएससीज को इसका अच्छा एडवांटेज मिले। और डीडीहाट के विधायक विशन सिंह चौफाल ने पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया है। वहीं पतेत बूथ पर विधायक चौफाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु बन गया है। उनकी कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंच रहा है। वही कार्यकर्ताओं के साथ विधायक विशन सिंह चौफाल ने सेवा सप्ताह दिवस के अवसर पर वहां परिसर में फलदार पेड़ भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा जो पखवाड़ा चल रहा है, उसके आज का जो दिन है, इसमें हर बूथ में वृक्षारोपण है। तो पतेत का जो बूथ है, बूथ नंबर हमारा 47 नंबर बूथ है, उस 47 बूथ नंबर में यहाँ के बूथ अध्यक्ष है क्या हमारे मंडल अध्यक्ष जी, उनके सबके कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने शुरू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्रवाल महासभा मसूरी ने अपर माल रोड स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई है और इस मौके पर उनकी प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की गई है। अग्रवाल महिला सभा ने आरती की है और बतौर मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रतिमा पर शॉल चढ़ाई है। इस मौके पर अग्रवाल महासभा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गान और सुंदर नृत्य मां भवानी की स्तुति में प्रस्तुत किया गया है। वही पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को महाराजा अग्रसेन के जन्मदिन की बधाई दी है। सभी को जो महाराजा अग्रसेन हैं उनके जन्मदिन की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि अग्रसेन समाज के हर वर्ग की खुशहाली चाहते थे और उसी दिशा में अग्र समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है और जनहित में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। सचिवालय में सीएम धामी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा। मानस खंड कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। तय समय पर सभी कार्य जो हैं वो पूरा हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुल और फ्लाईओवर में गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं। वही डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी। सड़कों के पैच वर्क का कार्य जो है वो त्वरित गति से हो। लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लांट पर गंभीरता से कार्य हो। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा। मानस खंड कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। साथ ही तय सीमा में जो है समय सीमा जो है तय, उस पर सभी कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पुल पर और फ्लाईओवर में गति सीमा के बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाने की बात कही है। सड़कों के पैच वर्क का कार्य जो है वो त्वरित गति से हो। लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गंभीरता से कार्य हो। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पे है। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा। मानस खंड कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तय समय पर सभी कार्य को पूरा करने के भी निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। पुल और फ्लाईओवर में गति सीमा के बोर्ड लगाए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाने की भी बात कही गई है।
सड़कों के पैच वर्क का जो काम है वो त्वरित गति से करने की बात कही गई है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गंभीरता से काम किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश का रेडियोलॉजी डॉक्टर यूएस खरोला मन्नत नाम का प्राइवेट डायग्नोसिस्ट चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश का रेडियोलॉजी डॉक्टर यूएस खरोला मन्नत नाम का प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हुए पकड़ा गया है। एसडीएम की अचानक हुई छापेमारी के दौरान यह पूरा खुलासा हुआ है। एसडीएम ने मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। आपको बता दें कि एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी आज सुबह करीब 11:30 बजे अपनी पूरी टीम के साथ अचानक देहरादून रोड स्थित मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर में छापेमारी करने पहुंचे हैं। मौके पर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर उत्तम खरोला निकले, जो वर्तमान समय में राजकीय चिकित्सालय के रेडियोलॉजी विभाग में सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात है। एसडीएम की छापेमारी में डॉक्टर बौखला गए और वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। एसडीएम ने जब डॉक्टर खरोला से सरकारी ड्यूटी के दौरान नदारद होकर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के संबंध में सवाल जवाब किए तो वो अपनी जो बगले अगले हैं उधर झांकने लगे। डायग्नोस्टिक सेंटर में मौजूद मरीजों से पूछताछ करने पर पता चला कि डॉक्टर खरोला सरकारी अस्पताल में केवल नाम के लिए ड्यूटी करते हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को वो अपने प्राइवेट मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजते हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया है। एसडीएम की कार्रवाई पर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हुए पाए गए, जिसके बाद उनके सेंटर को सील कर दिया गया है। एसडीएम ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया है। बहुत लंबे समय से शिकायत मिली थी कि यहाँ पर एक मन्नत डायग्नोसिस सेंटर है ऋषिकेश में, देहरादून रोड पर। इसमें जो डॉक्टर हैं वो सरकारी चिकित्सक हैं, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि अपना अस्पताल चलाते रहते हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, और वहाँ से जो पेशेंट आते हैं वो उनको यहाँ मोटिवेट करके यहाँ भेजते हैं। तो शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने गोपनीय तरीके से छापामारी की और इसको सही पाया तो सील कर दिया गया है और डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और मेरे साथ हमारे उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।